हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन PHP इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम बनाए हुए टेबल में रिकॉर्ड्स को एंटर करने का प्रोसेस देखेंगे। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने डेटाबेस क्रिएशन और टेबल को क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसका जो स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसमें रिकॉर्ड्स को कैसे एंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के एंड में भी डिस्कस किया था कि हम फॉर्म के थ्रू यूज़र से इंटरेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशंस रिट्रीव करेंगे और उसे अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। मैक्सिमम वेबसाइट्स पर इसी प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है कि हमारे सामने स्क्रीन पर इंटरफेस के रूप में एक फॉर्म अवेलेबल करवाया जाता है जिसमें कुछ फील्ड्स होते हैं। हम उन फील्ड्स में अपनी एंट्रीज़ कर देते हैं और जैसे ही हम सबमिट या एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारी वैल्यूज़ जो हैं उनके पास उनके डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाती हैं। तो उसी प्रोसेस को आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो क्रिएट किए गए टेबल के फील्ड्स के अकॉर्डिंग हमें दो फाइल्स यहाँ पर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोग्राम नंबर 99 में हम क्या करेंगे, इसी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि रिकॉर्ड्स को हम एक फॉर्म के थ्रू कैसे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली जो फाइल क्रिएट होगी, हमने एक HTML की फ़ाइल बनाई जिसमें हमने इंसर्ट रिकॉर्ड PHP को एक्शन फाइल के रूप में बैकएंड पे रखा है जो इसमें रन होगी। लेबल रखा हमने फ़र्स्ट नेम के लिए। फ़र्स्ट नेम हमें यूज़र से इनपुट करवाना है, उसका नाम फ़र्स्ट नेम होगा, इसी से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। सिमिलरली लास्ट नेम और फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये तीन फील्ड हमने बनाए, ये फॉर्म पे डिस्प्ले होंगे और जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये इंसर्ट रिकॉर्ड डॉट PHP नाम की फ़ाइल जो कि हमारे बैकएंड पे है पोस्ट मेथड के साथ रन हो जाएगी। तो दूसरी फाइल हम देखते हैं। दूसरी फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर कनेक्ट फंक्शन को हमने यूज़ करना है। लोकल होस्ट हमारा वेब सर्वर है यानी लोकल होस्ट, उसके बाद रूट हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट हमारा डेटाबेस का नाम है। अगर ये तीनों चीज़ें में से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है या गलत होती है तो एरर जनरेट होगी, कुड नॉट कनेक्ट, और एरर का मैसेज भी अपीयर हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही होता है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम जो उस फॉर्म पे जो हमने लेबल रखा हुआ है, फर्स्ट नेम में जो भी वैल्यू डालेंगे वो इसमें आ जाएगी। एस्केप स्ट्रिंग का मतलब है कि उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें हैं तो वो उसमें से हटा दी जाएंगी और उनको इस फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सिमिलरली लास्ट नेम हमारे पास इस लास्ट नेम वेरिएबल में आ जाएगा PHP के। ईमेल हमारे इस ईमेल वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम SQL की कमांड लगा रहे हैं। SQL में कमांड होती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम और यहाँ पे हमने फील्ड स्पेसिफाई कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हमने टेबल के अंदर 4 फील्ड बनाए थे, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने ID भी रखा था, तो उसको हमने इनपुट क्यों नहीं करवाया। तो उसमें आपको याद होगा कि हमने उसके लिए जो ऑटो इंक्रीमेंट रखा था, उसका मतलब ये है कि जैसे ही आप रिकॉर्ड इसमें एंटर करोगे उसमें ऑटोमेटिकली एक वैल्यू फिल हो जाएगी और वो इंक्रीमेंट के रूप में एक एक वैल्यू उसमें फिल करता जाएगा। तो हमें उसमें वैल्यू इनपुट करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने 3 फील्ड की वैल्यू को ही इनपुट करवाया है। और वैल्यूज़ क्या होंगी, जो हमारे फर्स्ट नेम में वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी, लास्ट नेम की वैल्यू और ईमेल की वैल्यू जो हमने इन वेरिएबल्स में यूज़र से उस फॉर्म के थ्रू पिकअप की है। अगर इसमें कहीं पर कोई एरर नहीं आता है, सब कुछ सही होता है, तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, नहीं तो एरर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हम HTML फाइल को देखते हैं। ये हमारे पास ऐड रिकॉर्ड का फॉर्म है जिसमें हमने इंसर्ट रिकॉर्ड डॉट PHP फाइल को एक्सेस करवाया है बैकएंड पे और मेथड पोस्ट रखा है। यहाँ पे हमारे पास लेबल जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में हमारे पास जो फील्ड्स हैं, जैसे कि फ़र्स्ट नेम हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं और फर्स्ट नेम हमने उसका लेबल रखा हुआ है, इसी के थ्रू हम वैल्यूज़ उसमें ट्रांसफ़र करवाएंगे। सिमिलरली लास्ट नेम है और उसके बाद तीसरा ईमेल एड्रेस है
और सबमिट का बटन बनाया हुआ है। ये 3 फील्ड की वैल्यूज़ हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं फॉर्म्स के थ्रू, और उसके बाद हम नेक्स्ट इंसर्ट रिकॉर्ड PHP में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट, रूट और कॉन्टैक्ट हमारा डेटाबेस है, और चेक किया कि अगर ये सब कुछ सही होता है तो चल जाए, अगर गलत होता है तो एरर जनरेट हो। तो तीनों फील्ड की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे वेरिएबल्स में ली और उनको उसके अंदर ट्रांसफ़र करवा लिया, और बैकएंड पे हमारी PHP की फ़ाइल जो है ये रन होगी। अगर सब कुछ सही होता है तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली हो जाता है, नहीं तो कोई ना कोई एरर जनरेट होती है। तो अगर हम इस insert record.html फाइल को चलाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, insert record की फाइल को चलाना है, insert_record.html। इसको हमने रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फील्ड हैं, नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है और ईमेल एड्रेस है। सपोज़ हमने यहाँ पे एक नाम लिया ममता और रानी, और ईमेल एड्रेस हमने इसके अंदर दिया mamta_rs010@gmail.com। तो जैसे ही हम इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैसेज यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। तो हम अपने डेटाबेस में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट नाम का हमारा डेटाबेस था और इसमें हमारे पास पर्सन नाम का टेबल था। तो जैसे ही हम इस पर्सन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे देखिए आईडी में 1 आ रहा है, फर्स्ट नेम में ममता डिस्प्ले हो रहा है, लास्ट नेम में रानी है, और ईमेल के अंदर जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ऐसे ही अगर हम दूसरा रिकॉर्ड इसमें एंटर करते हैं, इसी को अगर हमने दोबारा रन किया तो PHP के बाद हमने यहाँ पे इसको रन किया तो ये नया फॉर्म इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे सपोज़ हमने नेम ले लिया मुस्कान और आगे ले लेते हैं रानी, और इसमें हमने आईडी दी मुस्कान RS2007@gmail.com 2008, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो गया। और इसको अगर हमने रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल में दूसरी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। तो क्योंकि हमने एक बार दोबारा चला दी, इसको डिलीट कर देते हैं और ओके किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स एंटर हो गए हैं। तो जैसे जैसे हम इस फॉर्म को रन करते रहेंगे हमारे पास नए रिकॉर्ड्स ऐड होते जाएंगे और हमारा डेटाबेस क्रिएट होता रहेगा। तो ये प्रोसेस है कि हम नई नई वैल्यूज़ जो हैं डेटाबेस के अंदर फॉर्म के थ्रू इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इन रिकॉर्ड्स को HTML वेब पेज पर डिस्प्ले करवाने के प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।